हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2018 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो ए है कार्बन मोनोक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है ओजोन यानी O3। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी रेफरेंस से। तो एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 और यूनिट 14। तो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में दिया हुआ है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो रेड से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। द सेकेंडरी प्रीकर्सर सच एज ओजोन एंड पैन। यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ओजोन और एक होता है पैन। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आपस में रिएक्शन होने से ही बनते हैं। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, जैसे कि ओजोन और पैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, वो है डी यानी कि ओजोन। तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। एरोसोल्स के बारे में नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट एरोसोल है, एरोसोल एयर पॉल्यूटेंट होता है एक तरीके का। तो देखते हैं क्या लिखता है एनसीईआरटी। दे रिड्यूस ग्रोथ यील्ड ऑफ क्रॉप, कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। एयर पॉल्यूटेंट ऑल्सो डिटेरियोरेट्स अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी एयर पॉल्यूशन प्लांट को खराब करता है, एग्रीकल्चर प्लांट्स को ख़राब करता है, ह्यूमंस की हेल्थ ख़राब करता है और एनिमल्स की हेल्थ भी ख़राब करता है। और क्रॉप यील्ड और जितनी भी एग्रीकल्चर है उस सबको कम करता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला, रेनफॉल और मानसून पैटर्न को इफेक्ट करता है। हाँ, करता है। दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ये गलत है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये मिल गया। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। एसिड रेन कौन सी गैसेस की कंसंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से होती है, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे, ये दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो मैंने ये रेड से अंडरलाइन किया हुआ है इसको पढ़ेंगे। एसिड रेन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट एमिट द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। यानी एसिड रेंज जो होती है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, जो ऑक्साइड्स रिलीज़ हो जाते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के। और उन गैसेस का एग्जांपल दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन है जिसके अंदर SO2 और NO2 एक साथ है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। सल्फर डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन होता है हमारे एनवायरमेंट में, उसके सबसे ज़्यादा अच्छे इंडिकेटर यानी कौन से प्लांट या एनिमल उसको दिखाते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे इसके बारे में। तो एनसीईआरटी रेफरेंस के अंदर जो आखिरी में मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। यानी लाइकन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। यानी वो केवल नॉन पॉल्यूटेड एरियाज़ में ग्रो करते हैं और जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। खासकर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं ये। सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन जिस ज़्यादा एरिया में ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेड एरिया के अंदर लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं। तो उसको मार्क कर देंगे, सी ऑप्शन है हमारा लाइकन्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ लोकेशन विद लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन ऑन द ट्रीज इंडिकेट दैट द। एक एरिया है जहाँ पे लाइकेंस की ग्रोथ ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से है। तो उस एरिया के अंदर क्या हमें इंडिकेट होता है। तो ए है ट्रीज़ आर वेरी हेल्दी, बी है ट्रीज़ आर हैविली इन्फेस्टेड, सी है लोकेशन इज़ हाईली पॉल्यूटेड या डी है लोकेशन इज़ नॉट पॉल्यूटेड। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ में जो आखिरी में मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो लाइकन वेरी गुड पॉल्यूशन यानी लाइकन्स बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं और वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लग्जूरियंट ग्रोथ है लाइकेंस की, यानी ये एरिया जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं। तो डी ऑप्शन है जिसके अंदर कह रहा है कि लोकेशन इज़ नॉन पॉल्यूटेड, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्री प्लांट रिमूव। स्क्रबर हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जो एग्जॉस्ट होता है केमिकल इंडस्ट्री प्लांट्स के अंदर। तो वो क्या रिमूव करता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास। ए गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, बी है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 5 माइक्रोमीटर और अबव, सी है गैसेज लाइक ओजोन एंड मीथेन और डी है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। ये हमारा स्क्रबर का डायग्राम हो गया, यहाँ पे दिखाया हुआ है ये। इसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ जो आखिर में रेड से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। अ स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम।
यानी स्क्रबर जो होता है उसके अंदर से जब गैसेस पास होती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, तो उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड को वो हटा देता है। कैसे? उसके ऊपर स्प्रे करता है वाटर और लाइम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि स्क्रबर हमारी सल्फर डाइऑक्साइड को हटाता है। तो ए ऑप्शन है, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, यानी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट निकाला था हमारी गवर्नमेंट ने। वो कौन से साल में आया था? तो चार ऑप्शन हमारे पास। ए है 1985, बी है 1990, सी है 1975 या डी है 1981। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। एनसीईआरटी रेफरेंस के अंदर जो ऊपर वाला लाइन को मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। इन इंडिया द एयर एक्ट और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1981, यानी जो हमारा भारत देश है उसके अंदर एयर एक्ट जो था वो 1981 में आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ लेक विच इज़ रिच इज ऑर्गेनिक मैटर में रिजल्ट इन, एक लेक है जिसके अंदर खूब सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है? तो ए है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू मिनरल्स, बी है ड्राइंग ऑफ लेक ड्यू टू एल्गल ब्लूम्स, सी है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ फिशेज ड्यू टू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या डी है मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ इसको पढ़ेंगे। इफ टू मच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू वाटर, ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ टू डाई, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर अगर आ जाएगा तो ऑक्सीजन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म उस लेक के अंदर जिंदा रहते हैं वो सब मर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि यानी मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे, उसको मार्क कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।